इन आंखों से संसार का हर सुख देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है और ईश्वर ने ये सौभाग्य हमें दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी कारण से ये सुख नहीं प्राप्त होता, चाहे वो जीवन में किसी दुर्घटना की चपेट में आने से हो या फिर जीवन में वो जन्म से ही ब्लाइंड हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया देखने के लिए मात्र कल्पना ही करते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ आज जो स्पेशल डे इवेंट है उसके बारे में। वैसे तो हम मनुष्य हैं, हमें हर चीज लेने में तो बहुत सुख की अनुभूति होती है, लेकिन यदि हम वही चीज दान करने की बात आ जाए तो हमारे लिए वो बहुत कष्ट का कारण बन जाती है। हम इतने स्वार्थी होते हैं कि हमारी ज़रूरत पर अगर हमें चीज़ें ना मिले तो हम कहते हैं दुनिया में मानवता नहीं, लेकिन अगर हमें खुद मानवता दिखाने की बारी आए तो शायद ही कोई हो जो इस तरीके की मानवता में बढ़ चढ़ कर भागीदारी दर्ज करे। आज के दिन वर्ल्ड आई डोनेशन डे यानी कि विश्व दृष्टिदान दिवस 10 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए आज के दिन जानते हैं कि विश्व दृष्टिदान दिवस कब से मनाया जाता है और इसके पीछे मनाने का क्या उद्देश्य है। कौन कौन से लोग हैं जो इस दिवस में अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हो सकता। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें और आप तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली चीजें पहुंचती रहें। आज का दिवस हमारे जीवन में दान की महत्वता को समझाता है। हमारे यहाँ अन्न का दान, धन का दान और यहाँ तक हम लोग शरीर से रक्त का दान भी करते हैं। लेकिन जब किसी अंग के दान की बात आती है तो हमको लगता है कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि हम कहीं विक्षिप्त अगले जन्म में पैदा ना हो। हमें ईश्वर ने ये जन्म दिया है, हम अपने इस जन्म को सार्थक करें, उससे बड़ी बात कोई नहीं। हमें अगले जन्म के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि हम इस जन्म में जो पुण्य अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो भी ना कमाएं। वैसे तो सबको पता होगा दधीच ने भी जीवन में सबसे बड़ा दान किया था, यानी उन्होंने अपने जीते जी अपने शरीर का दान किया था और शरीर दान करने के बाद उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया था। उस वज्र से दानवों का संहार हुआ था और शायद उनके इस बहुत बड़े दान को विश्व में कोई भी नहीं भूल सकता। अध्यात्म की किताबों में उनके इस दान को महान बताया गया है। तो हम ऐसी धार्मिक मान्यताओं को समझते हुए, ऐसी किताबों को पढ़ते हुए भी ऐसे अंधविश्वास में क्यों खोए रहते हैं कि हमारी आंखें अगर हम दान कर देंगे तो हम अगले जन्म में ब्लाइंड होंगे। तो इन कुरीतियों के कारण न जाने कितने लोग अपनी दुनिया देखने तक को नहीं पाते। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 80 से 90 लाख लोगों की देश में मृत्यु होती है, लेकिन बहुत कम यानी कि कुछ ही 10 से 15 लाख लोगों के आई डोनेशंस होते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि अभी भी 25 लाख से ज्यादा लोग ब्लाइंडनेस का सामना कर रहे हैं और उसका कारण है पर्याप्त कार्निया का ना मिलना। यानी कि हम अपनी जिंदगी में जीते जी तो अपना दुनिया संसार देख ही चुके होते हैं, यदि हमारे मरने के बाद उन आंखों से कोई इस दुनिया की खूबसूरती को, इस दुनिया को जिए तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। इसी बात की जागरूकता के लिए आज का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्तर पर इस दिवस को बहुत बड़े बड़े सेमिनार, हॉस्पिटल में और NGO के द्वारा दृष्टि दान दिवस के महत्व को समझाया जाता है कि हम अपने जीवन में दृष्टि के दान को यदि देते हैं और मरने के बाद वो दृष्टि किसी के जीवन में उजाला और प्रकाश भर दे तो शायद इससे बड़ा मरने के बाद पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता। आंखों का डोनेशन करने के लिए जरूरी है कि हम आज के दिन संकल्प लें कि बहुत सारे लोग मिलकर एकजुट होकर इस सेवा की तरफ तत्पर हो और अपनी आंखों को मरणोपरांत किसी दूसरे को डोनेट करें। आंखों का दान बहुत बड़ा गुप्त दान होता है क्योंकि कहा जाता है जिन व्यक्तियों को आंखें दी जाती हैं ना ही तो उन्हें डोनर का नाम बताया जाता है और ना ही ये बताया जाता है ये आंखें किन की हैं। तो इससे बड़ा गुप्त दान शायद ही कोई। नेत्रदान करना एक महान काम है ही, लेकिन साथ साथ समाज को जागरूक करने के लिए एक अच्छी पहल भी है।
मृत्यु के बाद एक व्यक्ति 4 लोगों को रोशनी दे सकता है। पहले दोनों आंखों से केवल 2 ही कार्नियां मिलती थी, लेकिन अब नई तकनीक आने के बाद एक आंख से 2 कार्नियां प्रत्यारोपित की जा रही हैं। डीमैक तकनीक से होने वाला यह प्रत्यारोपण शुरू हो गया है। खास बात यह है कि व्यक्ति के मरने पर उसकी पूरी आंख नहीं बदलनी पड़ती, केवल रोशनी वाली काली पुतली ही ली जाती है। दोनों कार्नियां एक साथ नहीं बदली जाती। मौत के 6 घंटे तक ही कार्नियां प्रयोग के लायक रहती है और कार्नियां निकालने के लिए आदमी की मृत्यु के बाद 6 घंटे तक हॉस्पिटल उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके परिजनों की होती है, या फिर जिस आई बैंक में उन्होंने आंखें डोनेट करने के लिए कहा है उन तक उन्हें संपर्क करना होता है। अब तो यहाँ तक ये भी व्यवस्था हो गई कि कुछ आई बैंक वाले घर आकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने आंखें दान की हैं वहाँ पर कार्नियां निकालने का काम उनकी टीम करती है। कार्नियां लगभग सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक का काम होता है कि किसी मृतक व्यक्ति की आंखें यानी कि उसकी कार्नियां निकाली जाएं। समाज में हमारे सोच को ऊंचा करने का वक्त है। दृष्टिदान संकल्प दिवस पर हम सब भी दृष्टिदान का संकल्प लेकर इस महान यज्ञ में आहुति डालें। अपने जीवन को सार्थक बनाए। मृत्युपरांत जो पूरा शरीर ही अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा, ऐसे में 2 आंखें किन्हीं 2 नेत्रहीनों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला दें तो इससे अनमोल और आपके जीवन में क्या हो सकता है। नेत्रदान सिर्फ इसलिए भी ना करें कि जीवन में कोई 2 व्यक्ति आपके कारण इस दुनिया को देख पाएगा, बल्कि नेत्रदान इस कारण भी करें कि जीवन में आप उनकी आंखों से इस दुनिया में जी सकेंगे। आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि नेत्रदान में भारत इतना पीछे है, जबकि श्रीलंका जैसे देश में नेत्रदान करना अनिवार्य माना जाता है। हमारे यहाँ एक तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जागरूकता बहुत कम है और ऐसे में धार्मिक मिथक भी सबसे ज़्यादा हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ आई डोनेशन बहुत कम होते हैं, जिसके कारण जीते जी न जाने कितने लोग इस दुनिया को देखे बिना ही अपने जीवन का पूरा समय या आधा समय गुजार देते हैं। आज का दिवस लोगों को दृष्टिदान के लिए भी प्रेरित करता है और ईश्वर की दी हुई अनमोल आंखों की देखरेख के लिए भी प्रेरित करता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आंखों से ज़्यादा सेंसिटिव कोई भी ह्यूमन पार्ट नहीं है। बॉडी का जो भी आर्गन है सबसे ज़्यादा नाजुक है वो है आँखें। आँखों को सुरक्षित रखने में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और उसकी देख रेख हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। आँखों को सुरक्षित रखने के लिए आंवले का इस्तेमाल बहुत ही लाभदायक होता है। नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक से आँखों की जांच कराते रहना चाहिए। चमकीले प्रकाश में कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। अधिक से अधिक पानी व लाल गाजर और हरी सब्जियां खानी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए। अक्सर हम गंदे हाथों से आँखों को टच करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल जो सबसे ज़्यादा आँख खराब करने वाला ट्रेंड हुआ है वो इसलिए भी है क्योंकि स्मार्टफोन के बिना हमारे जीवन का एक पल, एक दिन, एक मिनट भी नहीं गुजरता, जिस कारण से आँखों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को कम उम्र में चश्मा भी लग जाता है और उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत धूमिल हो जाती है। तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन से दूरी बनाए रखें और कम से कम स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं कौन कौन से वो लोग हैं जो कार्निया डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से जिन लोगों को कभी रेबीज का टीका लगा हो, यानी कुत्ते ने काटा हो, इसके अलावा वो किसी संक्रामक बीमारी में हो, जो लोग HIV पीड़ित होते हैं, जिन्हें कैंसर होता है या अन्य कोई असाध्य रोग से वो पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों की कार्निया डोनेट नहीं होती। तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आंखें हैं तो, लेकिन वो चाह कर भी डोनेट नहीं कर सकते। तो आइए संकल्प लेते हैं कि हम जिन आंखों से इस खूबसूरत संसार को देख रहे हैं और ईश्वर ने हमें ये खूबसूरत सा तोहफा दिया है, हम जीते जी इन आंखों से संसार को देखें और मरने से कुछ समय पहले या यूं कहें कि मरने के बाद हम इन आंखों को किसी और को देकर जाएं, जिससे वो भी ईश्वर की बनाई इस प्रकृति, इस धरा को देख सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।